उत्तर प्रदेश सरकार के कारागार एवं होमगार्ड मंत्री धर्मवीर प्रजापति के बेटे की शादी होनी थी, फेरे लेने थे, सब कुछ तय था, रिसोर्ट बुक था, बारात लेकर मंत्री जी को बेटे के साथ पहुंचना था, लेकिन अचानक बेटे की तबीयत खराब हुई। आनन फानन में बेटे को, उसी दूल्हे को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, जहां डॉक्टर की कड़ी मेहनत के बाद उसकी सेहत में सुधार की बात कही जा रही है। वहीं दूसरी तरफ लड़की पक्ष से तैयारियां की गई थी, जिस पर पानी फिरता हुआ नजर आया। वहीं तमाम तरीके से मंत्री जी को बदनाम करने की कोशिश की गई, लेकिन लड़की पक्ष की सूझबूझ एवं मंत्री जी की दूरदर्शिता से यह मामला सुलझ गया। और क्या कुछ कहना था मंत्री जी का, आप स्वयं सुनिए। ब्यूरो रिपोर्ट, आगरा। शादी थी, बारात मान नहीं पहुंच पाएगी, क्या पूरा मसला है और क्या जानकारी आप इस मसले पर देना चाहते हैं? मैं धन्यवाद करूंगा आपका, परिस्थिति को आपने समझा और कम से कम सीधी जानकारी हमसे ले रहे हैं, ये मैं हृदय से आपका अभिवादन करता हूं। और ये बात सही है कि बेटे की शादी थी और दोनों पक्षों की सहमति थी। इसमें जैसे ही कपड़े पहनने का नंबर आया, पूरे परिवार ने कपड़े पहन रखे थे, सबने, केवल ये बड़ा बेटा बचा था कपड़े पहनने के लिए। और जो जिसकी शादी थी वो पंडित जी वहां बैठे हुए थे और पंडित जी ने कहा कि एक अनाज लेकर के आए हाथ में। जैसे वो अनाज लेने गया है तो अनाज हाथ में ले नहीं पाया है, हाथ कपने लगे, हाथों में ऐठन हुई और बेहोश, ये कहते हुए बेहोश हुआ कि मेरा बीपी लो हो रहा, मेरा स्वयं का कहते हुए, और बेहोश हो गया है। मेरा अपना पारिवारिक डॉक्टर हमारे चिरंजीवी हॉस्पिटल वाले हैं और एक हमारे ही गांव के हैं डॉक्टर लता पताली, मैं उनसे राय ले लेता हूं जो भी जैसी हो। मैं उस समय घर पे नहीं था। बच्चों को जैसे उनका चिरंजीवी वालों का पता किया तो वो दिल्ली में थे, तुरंत भागे लेकर के ऐसी स्थिति में और यहाँ एडमिट कर दिया। मैं पहुंचा यहाँ, स्थिति बच्चे की देखी तो बहुत गंभीर स्थिति। मुझे जानकारी मिली तो मैंने तुरंत कहा कि उस बेटी पक्ष को भी बुला लो, इससे कोई अलग बातें न चले, उनको भी समझ में आ जाए, वो भी देख लें। बेटी पक्ष के लोग भी आ गए और वो भी पूरी रात यहाँ रुके हैं। सुबह हमने उस बेटी को भी बुलाया और बेटी की माँ को भी बुलाया, उन्होंने घंटों रहे हैं वो यहाँ। हमें लगा कि वो लड़की भी कहीं इस लड़के की स्थिति देख करके बीमार हो जाएगी, तब हमने कहा कि इस लड़की को घर पहुंचा दो और इसके साथ कोई समझदार व्यक्ति छोड़ दो। तो बस लड़की के पिता अभी भी मेरे साथ हॉस्पिटल में ही है। न उनकी तरफ से कोई बात है न हमारी तरफ से कोई बात है, सबको पता है कि बेटा एडमिट है और इलाज चल रहा है, लेकिन भगवान का मैं धन्यवाद करूंगा कि बेटा नॉर्मल हो रहा है। उसकी जांच हुई तो डेंगू निकला, प्लेटें कम निकली, बीपी लो निकला, बहुत गंभीर स्थिति मिली और हृदय व्यथित, पूरा परिवार व्यथित है, पूरा परिवार दुखी है। कल से किसी ने पूरे परिवार में खाना नहीं खाया, अच्छा ही लगा किसी को। लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि कुछ लोग अलग बातें मेरे परिवार पे, मेरे छवि पे, मेरे राजनीतिक कैरियर पे धब्बा बनाने के लिए अलग बात व्यक्ति छोड़ दो। तो बस लड़की के पिता अभी भी मेरे साथ हॉस्पिटल में ही है। न उनकी तरफ से कोई बात है न हमारी तरफ से कोई बात है, सबको पता है कि बेटा एडमिट है और इलाज चल रहा है, लेकिन भगवान का मैं धन्यवाद करूंगा कि बेटा नॉर्मल हो रहा है। उसकी जांच हुई तो डेंगू निकला, प्लेटें कम निकली, बीपी लो निकला, बहुत गंभीर स्थिति मिली और हृदय व्यथित, पूरा परिवार व्यथित है, पूरा परिवार दुखी है। कल से किसी ने पूरे परिवार में खाना नहीं खाया, अच्छा ही लगा किसी को। लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि कुछ लोग अलग बातें मेरे परिवार पे, मेरे छवि पे, मेरे राजनीतिक कैरियर पे धब्बा बनाने के लिए अलग बातें कर रहे हैं। मुझसे किसी ने नहीं पूछा, अपने मन से अलग बातें कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। और एक तो बेटे की तरफ से मन दुखी, दूसरा अलग बातों से मन दुखी। मैं कहना चाहूंगा ऐसे लोगों से कि परिवार सभी का होता है, ऐसी गंभीर स्थिति में राजनीति नहीं करनी चाहिए।
मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा। और ये बेटी के पिता हैं, इधर आ जाओ। कुछ लोग लिख रहे हैं कि खेत बेच करके गाड़ी ली। ये बेटी के पिता हैं, रात से मेरे साथ हैं, बेटी भी आई थी और इनकी पत्नी भी आई थी। मैंने कभी आपसे कुछ मांगा है क्या? जी नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं मांगा है। कुछ लिया है दोनों ने अपनी मर्जी से लिया है। कोई सवाल ही नहीं है, कोई इस विषय पर चर्चा ही नहीं हुई कि हमें क्या लेना है क्या देना, कोई चर्चा नहीं हुई। ये सामने बैठे हैं और रात से ये है में हमारे साथ, पूरा परिवार इनके साथ है। वो बेटी भी आई, इनकी पत्नी भी आई और बड़ा मन व्यथित हुआ कि बिना जानकारी के और इस तरह की बातें चलाना बहुत मन व्यथित हुआ। कौन लोग हैं ये जो आपके खिलाफ इस समय पर बात कर रहे हैं? तो जानकारी मैं तो अपने बेटे की उसमें उलझाऊं कि व्यवस्था ठीक हो जाए, मैं ध्यान नहीं दे रहा उसमें। लेकिन कुछ लोग हमसे बताते हैं, फोन करके पूछते हैं कि सोशल मीडिया पे इस तरह से चल रहा है। तो इतना हमारे मौका ही नहीं है कि सोशल मीडिया अपनी देखें। लेकिन बेटे की स्थिति हमारी कैसे ठीक हो? पहले बेटा अपनी बीमारी से बाहर निकली और बेटा जब ठीक होगा तो शादी फिर होनी ही है, इसमें कोई संशय थोड़ी है। पर अब कम से कम वो चलने फिरने लायक उस स्थिति में तो हो जाए। तो ये बहुत कुछ अनर्गल लोगों ने अनर्गल बातें चला करके बहुत मन व्यथित हुआ है। मैं तो भगवान से प्रार्थना करूंगा कि उनको भी सद्बुद्धि दे।